अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको पाक एयर इन्फो की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अहम न्यूज़ लेकर आया हूँ कि इटालियन एम्बेसी ने मज़ीद सहूलत के लिए ट्रांसमिशन से जो ट्रांसलेशन एजेंसी हैं वो मज़ीद मुतारफ़ करा दी हैं। और उसके अलावा एक दोस्त की इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट आई थी, तो प्रेफेक्टूर ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट उससे मांग लिए। और सीजनल वर्क का भी काम स्टार्ट हो गया है। तो मज़ीद तफसील जाने से पहले, इन तमाम बातों की तफसील जाने से पहले, इन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि 2021 शुरू होते ही इटालियन एम्बेसी ने मजीद फैमिली वीज़े और अपनी सर्विसेज के हवाले से काम तेज़ी कर दिया है। जैसा कि पहले हस्बैंड का बर्थ सर्टिफिकेट का खात्मा, तलाक के 3 नोटिस, उसके बाद मजीद स्टाफ बढ़ा दिया इंक्वायरी का। इसी तरह अब इटालियन एम्बेसी ने ट्रांसलेशन एजेंसी मजीद मुतारफ़ करवा दी हैं। क्या आप इन ट्रांसलेशन एजेंसियों से ट्रांसलेशन करवा सकते हैं? ये आपके सामने भी आ रहा है, आप इनसे ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। तो इस मैं तमाम का नाम ले नहीं सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप ये खुद देख सकते हैं। उसके बाद ही देखते हैं इटालियन इमिग्रेशन की कि एक दोस्त की अपॉइंटमेंट आई है, तो उससे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम मांग लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इटली इमिग्रेशन की अब अपॉइंटमेंट में तेज़ी आ गई है, बिलखसूस वरेज़े और कोमो में। बाकी मिलान में भी शुरू काम हो गया है। तो अब बताता हूँ कि जी उन्होंने पेरस्टूरा में कौन कौन से उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो मैं आप तक शेयर करना ज़रूरी समझता था। ओस्पिटलिता उन्होंने ओस्पिटी मांगी है। उसके बाद उन्होंने आता अलोजातीवा, यानी कि जो लोजातीवा है, पासपोर्ट वैलिड मांगा है। उसके बाद जो मदेलो उनिलावा, जिसे डिक्लेरेशन लीम्स भी कहते हैं, वो भी है। उसके बाद आपका जो सबूत आपने पेश किया हुआ था वो। उसके बाद जो मालक के जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। उसके बाद जो कूद वगैरह, ये तमाम सारी चीजें, ये मैं वर्कर की आपको बता रहा हूँ कि वर्कर को उन्होंने क्या क्या चाहिए। उसके बाद जो है ना, आपकी जो F24 है ना, वो 500 यूरो पे हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने 2 मार्का दी बोलो मांगी है, 16-16 यूरो की। तो जिस दिन आप जाएं, उसके एक तो आपने जिस दिन दमांदा किया हुआ था, अप्लाई किया हुआ था, उस दिन एक 16 16 यूरो की थी। और एक साथ एक्स्ट्रा ले जाएं, क्योंकि जब आप पेरफ्टूरे में अपॉइंटमेंट में जाएं तो फौरन आपको मे भी ना मिले, तो लिहाजा एहतियात के तौर पर एक साथ एक्स्ट्रा ले जाएं। यानी कि 2 मार्का दी बोलो, एक पहली और एक ये। उसके अलावा उससे उन्होंने 156 यूरो मांगे थे। और जो उसका पहला टैक्स पे किया हुआ था वह, यानी कि ये जो 156 यूरो उन्होंने उसने मेंशन किया हुआ था जून से पहले, जब इमिग्रेशन ओपन हुई तो उससे पहले उसने मेंशन किया हुआ था, तो इस वजह से उसे 156 यूरो का भी उन्होंने कंट्रीब्यूटी जो थी पे हुई वो मांगी है। उसके अलावा उसके बाद जो 3 माह की जो उसने कंट्रैक्ट किया हुआ था उसकी उन्होंने मांगी है। तो ये बातें थी इमिग्रेशन की, जो पेरफ्टूरा में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो उसके अलावा जी आप बात करते हैं कि सीजनल वर्क वीजे के हवाले से। तो दोस्तों, सीजनल वीजे वीजे जो वीजे है ना, उसका भी काम शुरू हो गया है। इसी हफ्ते का सीजनल वीजे का एक नोलावस्ता जारी किया कर दिया गया है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है और वो आपके सामने भी आ रहा है, सेवोना में ये काम शुरू हुआ है, ये आपके सामने भी आ रहा है। तो जो सीजनल वीजे का उन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन हुकूमती जो सियासी कशीदगी और कोरोना वायरस की वजह से काम डिले तो हो सकता है। बहरहाल काम ये सीजनल वीजे जो का है ना, वो शुरू हो गया है। तो अगर कोई मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट और फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के जरिए पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।